यदि आपका कॉलम में गड्ढा खुद चुका है, कॉलम खड़ा हो चुका है, फुटिंग वुटिंग ढल चुकी है, तो अब बात आती है प्लिंथ बीम। अब प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना ज़रूरी होता है या फिजूल खर्चा है? बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपके माइंड में चल रहा होगा कि हमारा कॉलम खड़ा हो गया, फुटिंग खड़ी हो गई है, तो फुटिंग हो गई है, तो अब बात आती है कि प्लिंथ बीम मिट्टी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे अगर हम आ गए हैं, तब सवाल आपके मन में यही चलता होगा कि प्लिंथ बीम दे दें या आप ब्रिक वर्क जोड़ के प्लिंथ बीम दें, या तो डीपीसी करवा लें, या तो ज़मीन के लेवल पे ही प्लिंथ बीम दें, या प्लिंथ बीम में जोड़ के जो रोड के हाइट से दें। ये मन में आपके सवाल हमेशा जनरली सभी के मन में चलता रहता है। या तो आप कहीं पे अगल बगल जो घर बन रहे हैं उसमें आप देख लेते हैं, देखने के बाद भी आपको पता चल जाता है कि वो तो सामने वाला आउटर टू आउटर दीवार जोड़ दिया है, इसके बाद वो प्लिंथ बीम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आप जनरली जो देखते हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। तो आज हम आपको बता दें कि डीपीसी देना चाहिए या प्लिंथ बीम। तो अब इसका एक अलग वीडियो ही है कि डीपीसी कब कहाँ देना है, प्लिंथ बीम कब कहाँ देना है। बात आई कि प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना चाहिए नहीं, तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ये चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपको सलाह दूं कि प्लिंथ बीम के नीचे करना भी चाहिए और नहीं करना भी चाहिए, हाँ या ना, इसका इसलिए सवाल है क्योंकि अलग अलग कंडीशन है। किस कंडीशन की बात कर रहे हैं प्लिंथ बीम? यदि आपकी हाइट 1 फीट 2 फीट ही है तो आप वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3-4 फीट है तो आपको ब्रिक वर्क नीचे जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। प्लिंथ पहला देखिए, आप 6 जो रीजन है, 6 रीजन को अगर आप जान जाएंगे तो आपके जो मन में डाउट है कि ब्रिक वर्क नीचे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा चीज़ है क्या नहीं है, क्या खर्चा फालतू खर्चा लग रहा है या सही क्या है, आज आपके सब जो आपके मन में डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं हम। बस आप वीडियो में बने रहिए, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहला रीजन है प्लिंथ बीम की हाइट। प्लिंथ बीम की हाइट मेन है। यदि आपकी प्लिंथ बीम जो ज़मीन के लेवल पे पड़ रही है तो वहाँ पे ब्रिक वर्क करना ज़रूरी नहीं, पीसीसी करके आप प्लिंथ बीम कर दीजिए उस केस में। लेकिन यदि आपकी प्लिंथ बीम 3 से 4 फीट अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे ब्रिक वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्लिंथ बीम की हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्लिंथ बीम का हाइट नीचे है या अप है। दूसरा है वाटर लॉक्ड एरिया। कुछ जगह जैसे बरसात के पानी में एरिया, आप वहाँ पे पानी लॉगिंग होता है, वहाँ पे इकट्ठा होता है, इसमें उसमें बरसात की समस्या जो रहती है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा रहता है, उसके वजह से भी आपका क्या होगा कि पानी जमा होगा, उससे भी अब 4 से 5 फीट आपकी क्या होगी, प्लिंथ बीम हाइट चली जाएगी। तो उस केस में भी आपको क्या करना है कि आपको ब्रिक वर्क नीचे करना है। तीसरा होता है रोड का लेवल। कभी कभी आप जनरली देखेंगे कि आपका जो रोड है कहीं टॉप बना हुआ है, यदि आप टॉप का बना हुआ रोड बनी हुई है तो आपको 2 फीट आपको ही हाइट प्लिंथ बीम कर देना है। लेकिन कहाँ जहाँ रोड में कच्चा रोड है वहाँ पे आपको 5 से 6 फीट हाइट लेके करना पड़ेगा, तो वहाँ भी आपको प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगला कॉलम स्पेसिंग 10 फीट से ज़्यादा। यदि कॉलम की स्पेसिंग 10 फीट से ज़्यादा है तब पर भी आपको प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना है। ब्रिक वर्क करना रीज़न क्या है कि जो आपका लेटरल लोड होता है, लेटरल लोड होने से वैसे बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, जिससे जो बीम होती है वो जो लटक हो जाती है बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाने से। उसके बाद भी आपको क्या होगा कि आपको करना पड़ेगा कि आपको नीचे उसके ब्रिक वर्क करना है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो क्या होगा कि आपका लेटरल लोड पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, दिक्कत आएगी, फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। आप चौथा है टू होल्डिंग सॉइल कैपेसिटी। आपका जो चारों तरफ से जैसे आप क्या है कि मिट्टी डालते जाएंगे, एक तरफ से मिट्टी निकलती जाएगी, तो होल्डिंग कैपेसिटी के लिए भी हमको प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम आउटर टू आउटर कहीं देखे होंगे कि आप किसी मकान बन रहा होगा तो वहाँ देखेंगे कि आउटर टू आउटर भी कर देते हैं, जिससे कि क्या हो गया कि मिट्टी को रोक सके। ठीक है, तो इसलिए भी आपको प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप प्लिंथ बीम के नीचे आपका प्लिंथ बीम के जो नीचे का ब्रिक वर्क करेंगे वो आपका 9 जो ब्रिथ होगी उसकी 9 इंची से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ब्रिक वर्क पेरिफेरियल, कभी कभी देखे होंगे आउटर टू जो ब्रिक वर्क करते हैं, 6वां पॉइंट है जो आउटर ब्रिक वर्क करते हैं, इसके वजह से भी करते हैं क्योंकि दूसरे का घर बना रहता है, उसमें क्या होता है प्लम्बिंग के पाइप कभी लीकेज हो जाने से कि उससे क्या होगा, फ्लोर एरिया दबने लगेगी, आपके तरफ पानी सीपे जाने स्टार्ट हो जाएगा और उससे क्या फ्लोर दबने का चांसेस रहेंगे। उससे भी आपको
क्या है कि आपको प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करवाना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि पूरे प्लिंथ बीम के नीचे, अब जो मेरा ये है कि ये प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना चाहिए। केस कुछ केस का अलग में, जैसे या हाइट कम हो तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बात है कि पूरे एरिया में करना चाहिए कि नहीं। से आउटर तो ठीक है, कुछ लोग पूरे एरिया में करना चाहिए कि नहीं करना, जहाँ जहाँ बीम पड़ रही है वहाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरा सवाल है कि आपको वहाँ करना चाहिए, क्योंकि घर एक बार बनता है। उससे क्या होगा कि आपको जो बीम टू बीम क्या हो जाएगा, अलग अलग पार्ट में होगा, अलग अलग पार्ट में मिट्टी फिलिंग होगी, जो सॉइल का जो प्रेशर झेलने की अलग अलग सिस्टम होगा। अगर एक रूम का फ्लोर दबता है तो अदर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आपका फ्लोर भी मजबूत होगा और बीम के नीचे रहेगा तो और वो आपका घर भी मजबूत होगा। और जो क्या कि कॉलम सेटलमेंट ज़्यादा होगा तो एक साथ सेटलमेंट होगा। इसलिए आपको पूरे जहाँ जहाँ बीम जाएगी वहाँ पूरे में ब्रिक वर्क करवाना चाहिए। और एक घर एक ही बार बनता है, इसलिए आप पूरे घर में करवाइए, जिससे कि आपको कभी आने वाले समय में दिक्कत